नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेवा क्षेत्र नीति, निवेश करने पर उद्योगों को दी जाएगी 5 किस्तों में सब्सिडी, बन रही नियमावली। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के तहत लगने वाले उद्योगों को 5 किस्तों में सब्सिडी दी जाएगी। इस नीति को संचालित करने के लिए नियोजन विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पहले वर्ष में उद्योगों को कुल सब्सिडी का 20% ही मिलेगा। उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सेवा क्षेत्र नीति को सरकार ने मंजूरी दी है। इस नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ निवेश की सीमा तय की गई है। नियोजन विभाग के उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत पात्र उद्योगों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। राजधानी देहरादून में भीषण अग्निकांड, खुड़बुड़ा मोहल्ले में 22 झोपड़ियां जलकर हुई राख। खुड़बुड़ा मोहल्ला में भीषण अग्निकांड से आसपास हड़कंप मच गया। एक प्लॉट में टीन शेड में बनी 22 झुग्गियां झोपड़ियां राख हो गई। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले मजदूर तांबा जला रहे थे, उसी वक्त हादसा हुआ। गनीमत रही कि आग से पहले ही सभी बच्चे और यहां रहने वाले लोग बाहर चले गए। आग से यहां पर रखे 8-9 छोटे बड़े सिलेंडर भी फट गए। करीब 1 घंटे में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। डार्क वेब के जरिए एलएसडी की देहरादून में एंट्री युवाओं के लिए है खतरे की घंटी। राजधानी देहरादून ही नहीं बल्कि एलएसडी उत्तराखंड के लिए नया नाम है। ये खतरनाक ड्रग्स देवभूमि के युवाओं के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। बड़े शहरों की रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली ये ड्रग्स गुमनाम रास्ते डार्क वेब के जरिए उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में पहुंच रही है। इसे लेकर देहरादून पुलिस ने भी नई रणनीति के साथ काम शुरू कर दिया है। कोबरा गैंग के साथ साथ अन्य तस्करों की कुंडलियां भी खंगाली जा रही हैं। शिक्षण संस्थानों के आसपास पुलिस ने अब खुफिया पहरा भी बिठाने का दावा किया है। हालांकि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई देश की चुनिंदा बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। सुविधा यात्रा पड़ावों पर वाटर एटीएम से बिना सिक्का डाले मिलेगा पीने का पानी। 4 धाम यात्रा पड़ावों पर लगे वाटर एटीएम से इस बार बिना सिक्का डाले पीने का पानी मिलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जल संस्थान को गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित यात्रा मार्गों पर वाटर एटीएम से निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के 4 धाम यात्रा मार्गों पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा है कि तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध व सुलभ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने जल संस्थान से इसके लिए यात्रा मार्गों की सभी पेयजल योजनाओं, टैंकों, स्टैंड पोस्टों, हैंडपंप व वाटर एटीएम की देखरेख व मरम्मत का काम इसी सप्ताह पूरा करने के निर्देश दिए। हिंसक के मास्टरमाइंड से वसूली की कार्रवाई हुई शुरू। तहसील प्रशासन ने जेल में बंद मलिक को भेजा नोटिस। भनभुलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने वसूली की कार्रवाई नैनीताल तहसील प्रशासन के जरिए शुरू हो गई है। तहसील प्रशासन ने नैनीताल जेल में बंद अब्दुल मलिक को वसूली के संबंध में नोटिस भेजा गया है। 8 फरवरी को भनभुलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला हुआ था। इसमें नगर निगम की संपत्ति का उपद्रवियों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद नगर निगम ने घटना के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 68 लाख के नुकसान का नोटिस भेजा था। हल्द्वानी तहसील के माध्यम से मलिक से वसूली संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ी। इसी बीच कमलू वांग गाजा रोड पर मलिक के शैक्षणिक संस्थान होने का पता चला, जो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होता था। बाकी अन्य संपत्ति नजूल पर थी। पिता ने नाबालिग बेटी से की शर्मनाक हरकत, विरोध करने पर नहीं माना बाप, मासूम ने मां को बताई आपबीती। हल्द्वानी के टोपी नगर क्षेत्र में कलयुगी बाप ने रिश्तों को कलंकित कर दिया। आरोपी पिता ने 15 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत की। बच्चे की मां ने आरोपी पिता के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराकर आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल उमेश मलिक ने बताया, पत्नी की तहरीर पर पिता के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एसआई बबीता को सौंपी गई है। आरोपी किस विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका है।
गंगा में डूबे नोएडा के युवक और पीलीभीत की युवती की तलाश जारी, नहीं लगा कोई सुराग। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम क्षेत्र के मस्तराम घाट पर रविवार को नहाने के दौरान युवती समेत 2 पर्यटक गंगा में बह गए थे। एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया लेकिन उनका पता नहीं चल सका। वहीं सोमवार को भी सुबह से ही पशुलोक बैराज दोनों की खोजबीन की गई लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बता दें कि 8 लोगों का ग्रुप 2 दिन पहले ही ऋषिकेश आया था। रविवार को ये ग्रुप स्वर्गाश्रम क्षेत्र में पहुंचा। यहां सभी लोग मस्तराम घाट पर गंगा नदी में नहाने उतर गए। नहाते समय गंगा में गहराई का अंदाजा नहीं होने से वो डूबने लगे। माणा के रास्ते पर 80 मीटर में फैला करीब 10 फीट ऊंचा हिमखंड काटकर बनाया जा रहा रास्ता। देश के प्रथम गांव माणा के समीप बद्रीनाथ हाईवे पर आए हिमखंड को हटाने का काम जोरों पर चल रहा है। बीआरओ के अंतर्गत कार्यदायी संस्था भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से 2 मशीनें लगाकर हिमखंड काटकर हाईवे सुचारू करने का काम किया जा रहा है। यहाँ करीब 80 मीटर में फैला ये हिमखंड करीब 10 फीट ऊंचा है। बिजली से रोशन होंगे चीन सीमा से लगे गांव। नेशनल ग्रिड से जुड़ेगी व्यास और दारमा घाटी। 85 करोड़ का बजट पास। स्वतंत्रता के बाद ये पहला मौका है जब चीन नेपाल सीमा से लगी भारत की 2 घाटियों दारमा और व्यास के उच्च हिमालय के गांव बिजली की रोशनी से जगमग होने जा रहे हैं। अभी तक सौर ऊर्जा इन गांवों के लिए एकमात्र विकल्प था। वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में आने के बाद सरकार अपने अवैतनिक सीमा प्रहरियों के लिए सुविधाएं विकसित करने में जुटी है। बिजली से वंचित गांवों के लिए 85 करोड़ का बजट स्वीकृत हो चुका है। प्रदेश में जंगलों की आग से स्कूल कॉलेजों को भी खतरा, बरती जा रही विशेष सतर्कता। प्रदेश में जंगल की आग के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से स्कूल और कॉलेजों को भी खतरा बना है। कई सरकारी स्कूल नदी किनारे और जंगलों के नजदीक है जिससे आग भड़ककर इन विद्यालयों तक पहुंच सकती है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के मुताबिक जंगल की आग आबादी क्षेत्र और स्कूल कॉलेजों के पास न पहुंचे, इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कहीं से इस तरह की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम के साथ ही फायर सर्विस को बुलाकर इस पर नियंत्रण किया जा रहा है। पूर्व में राजकीय इंटर कॉलेज देवाल में जंगल की आग विद्यालय के कक्ष तक पहुंचने की सूचना मिली थी। दर्दनाक हादसा, हाथीपांव रोड की कार खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत। मसूरी के हाथीपांव रोड के पास एक कार खाई में गिर गई। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। शहर कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि कार से एक शव बरामद हुआ है जबकि 2 शवों को खाई से निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। जंगल की आग से घिरा नैनीताल, सैलानी मायूस। 250 से अधिक होटलों की बुकिंग रद्द। नैनीताल शहर के आसपास लगी आग का असर पर्यटन कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। देश के विभिन्न प्रांतों से सैलानी होटलों में पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही कई पर्यटकों ने अपनी एडवांस बुकिंग भी रद्द कर दी है। नैनीताल शहर के आसपास के जंगलों में बीते कई दिनों से आग लगी है। आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। ऐसे में सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से खबर मिलने पर पर्यटक एडवांस बुकिंग रद्द कर रहे हैं। आग के चलते 2 दिन में 250 से अधिक बुकिंग रद्द की जा चुकी है। मई माह के लिए 70% बुकिंग हो चुकी थी। इधर नैनीताल डिवीजन में 300 वन कर्मी व 300 फायर वॉचर आग की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही टीम की मदद से आग पर काबू किया जा रहा है। चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरा युवक, जान पर खेलकर महिला कांस्टेबल ने बचाई जान, सोशल मीडिया पर छाई। लक्सर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ना एक युवक को भारी पड़ गया। ट्रेन में चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया और वो ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान वहां एक महिला कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए युवक को ऊपर खींच लिया। इस कार्य के लिए महिला कांस्टेबल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।